Hello everyone. Here we are going to start chapter number 6. Chapter name is electromagnetic induction. इस वीडियो में इस चैप्टर का एक स्मॉल सा व्यू है जो आपको टॉपिक क्लियर करने में हेल्प करेगा. फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड इज फैराडे लॉ, थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फैराडे लॉ, नेक्स्ट इज लेंजेस लॉ एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंजेस लॉ. Next is self inductance और next last topic is mutual inductance. So let us start. First topic, electromagnetic induction. Chapter 6, electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? The phenomena of developing EMF or current in a coil by changing magnetic flux through that coil is called as electromagnetic induction. मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, वहां पर करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा. मीन्स आपने क्या ली है, स्टार्टिंग में कॉइल ली है, कॉइल और मैग्नेट ली है, कॉइल और मैग्नेट. जैसे क्या करेंगे हम इससे मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉइल के अंदर करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक कॉइल ले लेते हैं, इसको हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर देते हैं और यहां पर हम एक ट्यूब लाइट लगा देते हैं. उसके बाद एक स्विच भी लगा सकते हैं आप यहां पर, स्विच, और इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा. अब ये क्या है, आपके पास कॉइल है, हम यहां पर एक मैग्नेट लेकर आते हैं. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. अब फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, मैग्नेट को इसके पास लेकर आते हैं, कॉइल के पास. तो इससे क्या होगा, मैग्नेट इसके पास आएगी, मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो कॉइल के अंदर है वो क्या होगा, करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. और जो हमारे पास यहाँ पर ट्यूब है ये, इसमें लाइट आ जाएगी. सेकेंड केस हम यहां पर करते हैं कि जब हम कॉइल को इससे अवे लेकर जाएंगे तो अवे लेकर जाने में मीन्स कॉइल जो है, कॉइल मीन्स जो मैग्नेट है, मैग्नेट को आप इसके पास लेकर आए थे, उसके बाद आप इसको दूर लेकर जा रहे हो, अवे लेकर जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट, कॉइल में क्या होंगी, करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और यहां पर हमारे पास इसमें लाइट आ जाएगी. तो मीन्स जो फर्स्ट केस है उसमें हम इसको टुवर्ड्स लेकर गए, सेकेंड केस में हम इसको अवे फ्रॉम द कॉइल. तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारे पास करंट वहां पर इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस. नेक्स्ट थर्ड केस भी आता है इसके अंदर, जब हम इसको मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जा रहे हैं, तो जैसे हम इसको इनसाइड में लेकर जाएंगे, मीन्स बिल्कुल इसके पास लेकर जाएंगे, तो जो आपके पास ये कॉइल, आपके पास जो मैग्नेट है, मैग्नेट क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर जाकर स्टेशनरी हो जाएगी. मीन्स जो मैग्नेट फील्ड लाइंस है वो क्या हो गई, यहां पर आकर स्टॉप हो जाती हैं. अब इसके स्टॉप होने से मीन्स कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा. अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा. तो मीन्स जब आपके पास मैग्नेट क्या हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, तो उस टाइम क्या होगा, नो करंट फ्लो. दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से कॉइल में करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है B इंटू ए कॉस थीटा. बी क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए.
नेक्स्ट जो हमारे पास EMI है, EMI कॉन्सेप्ट है, वो 2 साइंटिस्ट ने स्टडी किया। फर्स्ट साइंटिस्ट है फेराडे और सेकंड साइंटिस्ट है लेंजेस। ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने इस EMI को स्टडी किया। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टॉपिक का नेम हो जाएगा फैराडे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फैराडे लॉज ऑफ EMI। फैराडे ने हमें 2 लॉज दिए, 2 लॉज। अब 2 लॉज भी कैसे हैं? फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपका सेम होता है जो भी आपने EMI में रीड किया, कि आपके पास क्या होगा, कॉइल है, कॉइल के अंदर, कॉइल के साइड में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से वहां पर क्या होगा, EMF और करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब वो भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा आप मैग्नेट में चेंज करवाओगे, मीन्स जितने भी आप उसमें चेंज करवाते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, करंट और EMF। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी तो आपके पास क्या होगा, करंट और EMF भी इंक्रीज हो जाएंगे। करंट और EMF भी वहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए, आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट में आप क्या करोगे, चेंज करवाते जाओगे। तो जितनी स्पीडली से आप इसको करोगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी, और यहाँ पर जो करंट है वो भी क्या होगा, उतनी ही स्पीड से इंक्रीज होता जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, हमारे पास जो EMF यहां से इंड्यूस हो रहा है वो क्या है, EMF मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d∅/dt। मीन्स जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा EMF वहां पर इंड्यूस होगा। मीन्स आप मैग्नेट में चेंज करते जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, EMF चेंज होता जा रहा है। सेकेंड टाइम यहां पर होता है कि EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। मीन्स अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो आप मूवमेंट कराते हो, अगर वो आपके पास डिक्रीज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग EMF क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, EMF इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैग्नेट है, मैग्नेट को क्या करेंगे, हम इसके पास लेकर आएंगे, दूर लेकर जाएंगे, पास लेकर आएंगे, दूर लेकर जाएंगे। तो जितना बचे हम उसमें कम टाइम लेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक भी लाइंस भी क्या होंगी, उतनी ही स्पीडली से वहां पर उन्हें मूवमेंट होगी और यहाँ पर आपका EMF इंड्यूस होता जाएगा। तो मीन्स अगर कम टाइम हम इसकी मूवमेंट में लगाते हैं, मीन्स चेंज करने के लगाते हैं, तो उतना ही ज्यादा यहाँ पर EMF इंड्यूस होता है। तो इसलिए हमने यहां पर राइट कर दिया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dt। मीन्स जितना कम टाइम होगा EMF उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा। अब जो फैराडेज लॉ थे उनके अकॉर्डिंग हमारी एक प्रॉब्लम तो सोल्व होगी कि हमारे पास EMF और करंट इंड्यूस हो गया। मीन्स हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से EMF और करंट वहां पर इंड्यूस हो गए। बट हमारे पास 2 लिमिटेशन आई, 2 लिमिटेशन ऑफ फैराडे लॉ। फर्स्ट क्या है कि आपके पास जो वहां पर करंट इंड्यूस हुआ उसकी वो डायरेक्शन को, मीन्स करंट की डायरेक्शन को वहां से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। मीन्स जो करंट डायरेक्शन है उसको हम वहां से कैलकुलेट नहीं कर पाए। सेकेंड, जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसको भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि हमारी जो एनर्जी यहां से
हम उसमें चेंज करने में जो एनर्जी लगा रहे हैं उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, मीन्स जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको भी वो सेटिस्फाई नहीं करवा पाया। तो हमारे पास ये लिमिटेशन है टू, करंट की डायरेक्शन नहीं हमें पता लगी वहां से, और सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम वहां से कैलकुलेट नहीं कर पाए। अब ये जो टू लिमिटेशन है इनको रिमूव करने के लिए मीन्स इनका जो सोल्यूशन है वो हमने किससे फाइंड आउट किया, लेंजेस लॉ से किया। लेंजेस लॉ मीन्स लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग हम वहां से उसकी करंट की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, और सेकेंडली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हम वहां पर स्टडी कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंड्यूस ईएमएफ मीन्स जो हमारे पास वहां पर इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल in such a way that so that it always oppose the cause of its production means जो EMF है वो क्या करता है, cause of production को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। अब इसका मीन्स क्या है कि हमारे पास जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो कैसे हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने क्या किया था, चेंज किया था। अब लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ था ये क्या करता है, अपनी जो कोज ऑफ प्रोडक्शन है, कोज ऑफ प्रोडक्शन का मीन्स क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। दिस इज द लेंजेस लॉ। ओके, मीन्स ईएमएफ क्या करेगा, जो भी इसकी कोज प्रोडक्शन की कोज है, अब कोज क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी वहां पर इंड्यूस हो रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अब यहां पर हमारे पास इसमें मैथमेटिकल टर्म आती है E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अब ये इसको अपोज कर रहा है तो इसलिए यहां पर क्या आ जाता है, ये नेगेटिव साइन आ जाता है। अब हम यहां से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब देखिए हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और आपको पता है कि जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो आपके पास टू टाइप्स में होती है। फर्स्ट होती है एंटी क्लॉकवाइज एंड सेकेंड इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब यहां पर हम मैग्नेट रखते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और सेकंड केस के लिए भी नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। हम दोनों ही केस वन टाइम में डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, यहां पर भी करंट इंड्यूस होगा। हमने इसकी डायरेक्शन पता करनी है। अब डायरेक्शन देखिए हम कैसे पता करेंगे। हमने अभी स्टडी किया कि आपके पास जो ईएमएफ है वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अब अपोज करने का मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास यहां पर नॉर्थ पोल है तो मीन्स यहां पर कौन सा पोल होना चाहिए, मीन्स किस चीज की पोलैरिटी यहां पर होनी चाहिए। अब अपोज करना है तो अपोज में क्या होता है, नॉर्थ पोल होना चाहिए। अगर हम यहां पर साउथ रखेंगे तो साउथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, उनमें अट्रैक्शन हो जाएगी। बट हमें तो क्या करना है, उसको अपोज करना है। और अपोज हम कैसे करेंगे, मीन्स यहां पर क्या होनी चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी होनी चाहिए। अब नॉर्थ को आप यहां से ऐसे शो कर सकते हो और यहां से इसको ऐसे शो करते हो, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे मूवमेंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी। मीन्स इस केस में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर आपका क्या यूज हो रहा है, मीन्स इनकी रिपल्शन यूज हो रही है, रिपल्शन यूज हो रही है। मीन्स आप नॉर्थ पोल को क्या लेकर जा रहे हो, कॉइल के पास लेकर जा रहे हो, और कॉइल के पास जैसे आप इसको लेकर आने आते हो तो मीन्स यहाँ पर अपोजिशन होनी चाहिए। अब अपोजिशन कैसे होगी, तो मीन्स यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी होनी चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। और नॉर्थ पोलैरिटी आएगी तो मीन्स इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। अब सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। सेकेंड में आपने क्या करना है, नॉर्थ पोल को इससे अवे लेकर जाना है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, इसको टुवर्ड्स लेकर आ रहे हो, यहां पर आप इसको अवे लेकर जा रहे हो।
अब जैसे ही आप इसको अवे लेकर जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मीन्स यहाँ पर अब ये नॉर्थ पोल क्या जा रहा है, इससे दूर जा रहा है। अब ये इससे दूर जा रहा है और यहाँ पर अब कौन सी पोलैरिटी होनी चाहिए कि ये इसको अपोज करे, तो मीन्स यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी होगी, साउथ पोलैरिटी होगी। साउथ पोलैरिटी क्यों होगी, क्योंकि अब ये नॉर्थ पोल क्या जा रहा है, इससे दूर होता जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी होनी चाहिए, साउथ पोलैरिटी होनी चाहिए। अब साउथ पोलैरिटी है तो मीन्स ये एरो डाउन हो जाएगा और ये एरो आपका अपर हो जाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो मीन्स ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो ये हमने स्टडी कर लिया कि लेंजेस लॉ ने हमें डायरेक्शंस बता दी हैं कि अगर आप उसको उसके पास लेकर जा रहे हो तो वहां पर रिपल्शन हो रही है, और रिपल्शन होने से क्या हो रही है, वहां पर नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है और डायरेक्शन क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। सेकेंड, आप इसको अवे लेकर जा रहे हो, अवे लेकर जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वहां पर, अब इसमें अपोजिशन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी होगी, साउथ पोलैरिटी होगी। साउथ पोलैरिटी, अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब आप सेम एक और इसका वे ले सकते हैं। यहां पर तो हमने देखिए साउथ आपने इधर रखा, नॉर्थ इधर रखा। सेकेंड, हम इसका एक और अपोजिट केस ले सकते हैं। यहां पर हम साउथ रखते हैं और यहां पर नॉर्थ रखते हैं। यहां पर हमारी कॉइल है। अब देखिए हम साउथ पोल को इसके पास लेकर जाएंगे, मीन्स अवे लेकर टुवर्ड्स लेकर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर साउथ पोल है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी होनी चाहिए कि इसको क्या करे, अपोज करे। अब अपोज करने के लिए यहाँ पर कौन सी है, मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, साउथ पोल की पोलैरिटी होनी चाहिए। अब साउथ पोल तभी तो उनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी, तो यहां से इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पर साउथ पोल है तब जाकर यहाँ पर क्लॉकवाइज हो रही है, और नेक्स्ट अगर आप यहाँ से साउथ पोल को ही इधर रखते हो और नॉर्थ पोल यहाँ पर रखते हो, यहाँ पर आपकी कॉइल है, अब आप इसको इससे दूर लेकर जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, आपकी रिपल्शन यूज हो रही है और यहाँ पर अट्रैक्शन यूज हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो मीन्स ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है, आप नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर आओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर आप इसको साउथ को लेकर जाओगे तो यहाँ पर साउथ पोलैरिटी होगी। तो मीन्स ये केस आपने डिफरेंट वे से स्टडी करने हैं। अब देखिए आपने डायरेक्शन यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब डायरेक्शन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली तो मीन्स हमारी एक लिमिटेशन तो यहाँ से रिमूव हो गई। अब सेकेंड लिमिटेशन क्या थी, अब हमारी जो सेकेंड लिमिटेशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर रहे हो, उसको मैग्नेट को उसके पास लेकर जा रहे हो, फिर इसको दूर लेकर जा रहे हो। सेकेंड टाइम आप इसको एक बार दूर लेकर गए, एक बार पास में से, एक बार टुवर्ड्स है, सेकेंड टाइम अवे है, तो उसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है। मैकेनिकल जो एनर्जी है वो हमारी यूज हो रही है। अब मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये क्या करता है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी, मीन्स जो हमारे पास उसकी कंडीशन है कि हमने वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी को कन्वर्ट करना है, तो वो भी हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए फर्स्ट जो आपके पास वर्ड है इसमें इंडक्शन। इंडक्शन का मीन्स क्या होता है, ये आपके पास ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में रखने से वहां पर जो एनर्जी स्टोर होगी तो वो इंडक्टर में होती है। नेक्स्ट सेल्फ इंडक्शन, ये क्या है, फिनोमिना है, और इसी टाइप में सेकंड टॉपिक होता है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम यहां से फर्स्टली स्टडी करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, और इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच इट अपोज द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट, मीन्स अपोज द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट
फ्लो थ्रू it by inducing an EMF in it। इसका मीन्स क्या है? अब देखिए, फर्स्टली देखिए सेल्फ है, तो सेल्फ का मीन्स क्या है कि जो भी प्रोसेस होना है वो कॉइल के अंदर ही होना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपके पास क्या है, हम करंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या फिर उसको डिक्रीज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, उस करंट को अपोज करेगा। मीन्स करंट को वो अपोज करेगा। अब कौन करेगा, ईएमएफ करेगा। मीन्स हम करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा, वो क्या करेगा, उसको करंट को अपोज करेगा। अब अपोज कैसे कर रहे हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। यहां पर हम कॉइल बनाते हैं, करंट आई इसमें से पास कराते हैं और ये क्या आ जाएगा, आउटसाइड में करंट आई आ जाएगा। करंट आउटसाइड में आ गया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कराएंगे। अब सिंपल सा है कि आपके पास क्या हो रहा है, करंट यहां से क्या कर रहे हो आप, फर्स्टली उसको इंक्रीज करा रहे हो, करंट को हम इंक्रीज करा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मीन्स करंट की डायरेक्शन ये है, आपके पास करंट की डायरेक्शन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ईएमएफ की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, इस साइड होनी चाहिए। ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, मीन्स यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही हैं उसी की वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मीन्स जो भी प्रोसेस होना है वो कॉइल के अंदर ही होना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए यहां से हम इसको सेम, अब इसमें डायरेक्शन करेंगे फाइंड आउट। डायरेक्शन मीन देखिए यहां तक तो आपको क्या हो रहा है, फैराडे लॉ इसमें इंक्लूड हो रहा है कि आप करंट को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि हमने जो यहाँ पर ये इसका जो डायरेक्शन अपोजिट करके दिखाई है वो कैसे दिखाई है। अब देखिए हमने स्टडी किया है कि जो लेंजेस लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ईएमएफ हम इसमें डायरेक्शन उसकी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहां से आपकी कॉइल है, कॉइल में आपने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब यहां से क्या होगा, आपने स्टडी किया है कि आपके पास जैसे ही करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, वहां पर इंड्यूस हो जाएगा। अब इसके इंड्यूस होने के पीछे भी एक रीजन है, मीन्स जो आपके पास ये ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब उसकी करंट की डायरेक्शन वहां से, मीन्स जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन देखेंगे। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेंजेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, लेंजेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने स्टडी किया है कि जो आपके पास लेंजेस लॉ है, देखिए अगर हम इसको नॉर्थ पोल इसके पास लेकर आए थे तो वो क्या कर रहा था, उसको अपोज कर रहा था, अपोज कर रहा था। तो मीन्स वहां पर आपके पास क्या हुई थी, अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट आया था। ये देखिए यहाँ पर जब आप इसको उसके पास लेकर आए तो यहाँ पर क्या हुई थी, रिपल्शन हुई थी और यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या हो गई थी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई थी। मीन्स उसको अपोज कर रहे थे दोनों। ऐसे सेम आपका यहाँ पर हुआ था, अट्रैक्शन में क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो सेम आपका यहाँ पर होना है। मीन्स वो क्या कर रहा है, जो हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। ये आपने लेंजेस लॉ में स्टडी कर लिया तो हमने डायरेक्ट उसका यहाँ पर यूज कर लिया। अब सेम कंडीशन है, अगर आप करंट को यहां से डिक्रीज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर जो ईएमएफ है वो भी क्या करेगा, उसको ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये ईएमएफ है, अब देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो सेकंड में हमने किया है। मीन्स हम इसको क्या कर रहे हैं, अवे कर रहे हैं
और अवे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसमें अट्रैक्शन हो जाएगी। अट्रैक्शन का मीन्स क्या, एक दूसरे को ये अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उसकी मीन्स सेम लाइन में हो जाएगी। तो मीन्स इस केस में देखिए, जब आपने फर्स्ट स्टडी किया तो यहाँ पर क्या हुई, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। और सेकंड केस में क्या होगा, अगर आपके पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। आप यहां से भी इसकी जो डायरेक्शन है वो कर सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट केस हो गया जब आप करंट इंक्रीज करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये भी आपको कहाँ जा रहा है, इधर आ रहा है। और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, मीन्स इनमें क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है। और इस केस में आपके पास क्या हो जाएगी, इनमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और सेकंड केस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। इसमें अपोजिट हो जाएगी और इसमें सेम लाइन में हो जाएगी। तो अब यहां से हम राइट कर सकते हैं कि जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। मीन्स जितना ज्यादा मैग्नेटिक, जिसमें करंट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट पुट कर देते हैं एल आई। अब जो एल है ये होता है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मीन्स क्या है कि हमारे पास इसमें क्या होंगी, टू कॉइल्स होंगे। अब टू कॉइल्स भी मीन्स आपका एक में चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड में भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये टू कॉइल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट कॉइल है, करंट I1, करंट I1। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। अब हम इसकी नेबरिंग में सेकंड कॉइल रख देते हैं, इसके नेबरिंग में रखनी है कॉइल। और यहां पर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा Φ1 मीन्स B1 हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ से करंट पास कराते हैं तो यहाँ से क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स उनमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चेंज होगा तो मीन्स यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ईएमएफ आपका इंड्यूस हो गया है, तब जो उसके नेबरिंग में रखी है कॉइल, तो जो मैग्नेटिक यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इस पर भी इफेक्ट करेगा। और इसमें से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये रिलेटिव मोशन होता है। मीन्स ये क्या है, इसके नेबरिंग में रखी हुई है, इसके पास रखी हुई है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें से फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो गया है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उसको हम नेम दे देते हैं E2, E2। और यहाँ पर जो फ्लक्स हुआ है चेंज वो हो जाएगा Φ2। तो हम यहाँ से अब इजिली यहाँ से राइट कर सकते हैं कि जो Φ2 है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I1 के। मीन्स जितना ज्यादा यहाँ पर करंट चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, B1 चेंज होगा। और अगर B1 चेंज होगा तो उसका इफेक्ट किस पर होगा, Φ2 पर पड़ेगा। तो मीन्स जो Φ2 है वो किस पर डिपेंड है, I1 के ऊपर है। मीन्स अगर हमारे पास I1 इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग B1 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर B1 इंक्रीज हो रहा है तो जो Φ2 है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट के लिए M पुट करते हैं, और M क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मीन्स जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं। तो यहाँ से M की वैल्यू क्या आ जाएगी, Φ2 अपॉन I1।